नमस्कार दोस्तों। और मेरे चैनल में आपका स्वागत मैं आज नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज तो मैं आप समझ रहे होंगे मेरे जो वीडियोस है आजकल नहीं आ रहे। आजकल मीन्स जो 15 डेज से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे। आपने देखा ही होगा, लेकिन मैंने 10 दिन के बाद पहले नहीं 8 दिन से पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वो रेसिपी का। और वो जो वीडियो है मैंने पहले से ही रिकॉर्ड करके रखा था। जब मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ तो रिकॉर्ड करके रखती हूँ, तो वो मैंने डाला था। इसकी वजह और गौरी का और गणेश चतुर्थी का जो वीडियोस है वो मैंने डाला नहीं। आपको ऐसा लगा होगा इन्होंने डाला नहीं, इन्होंने मनाया था लेकिन डाला नहीं, ऐसे आप सोच रहे होंगे। हाँ, उसकी वजह एक है कि मेरी जो मदर इन लॉ है और सासू माँ जो है उनकी डेथ हो गई थी और उनकी देहांत हो गई। तो उसकी वजह से मैंने डाला नहीं। लेकिन वो तो 4-5 साल से बेड रिडन ही थे। उनकी लंग्स में प्रॉब्लम था और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम था। उनको डेली जो ऑक्सीजन जो देते हैं ना, ऐसे मास्क लगा के घर में ही उनको रेगुलरली देते थे। और ऐसे उनको 15 मिनट 20 मिनट का अंतर रहता था, लेकिन उसके बाद उनको रेगुलरली ही चाहिए। और ऑक्सीजन के बिना वो उनकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता था। तो गौरी गणपति का जो दिन है उससे पहले एक दिन पहले उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब बिगड़ गई थी। उससे पहले 15 दिन उनको एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में, फिर से घर में लेके आ गई। उसके बाद और भी तबीयत ख़राब हो गई। तो लेकिन वो जो कहते थे कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे अगर होने का है तो घर में ही होने दो, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते उसे। उनकी जो तबीयत, उनकी जो हालत है वो हम देख नहीं सकते। ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था तो हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डॉक्टर उसी टाइम उन्होंने बोल दिया कि पूरा लंग्स उनका चला गया है, तो वो बचने की चांसेस बहुत ही कम हैं। तो उसके बाद जाने के बाद 2 दिन के बाद वो पूरी अनकॉन्शियस हो गई। कुछ बातें कुछ भी नहीं है, जैसे कि कोमा में चला गए होते हैं ना, ऐसे हो गई। तो उसके बाद हम लोग मैं जो पूजा था उसके वो पूजा करना बहुत ही ज़रूरी था। और वो भी कहते थे कि जब उनको वो कॉन्शियस में थे तो तब कहते थे आप पूजा वगैरह मत कर लो, ऐसे छोड़ो मत, उसे पूरा कर लो अगर के बोलते थे। तो हमने पूजा भी कर लिया उस दिन। उसके बाद मैंने दूसरे दिन सुबह ही मैं मेरे बेटे को 11:30 बजे के बाद स्कूल से लेके चले गई, क्योंकि इमरजेंसी था और उनकी हालत बहुत ही सीरियस थी। तो चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गए थे, वो कोमा में चले गए थे। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप घर ले जा सकते हैं, लेकिन हमें घर में उस तरह के ऑक्सीजन जो हमारे घर में थे वो थोड़ा कम वाला था। ये जो ज़्यादा हॉस्पिटल में तो थोड़ा फैसिलिटीज़ रहता है तो दे सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि नहीं, अगर कुछ हो जाता है तो यहीं पर हो जाने दीजिए। और उनकी सडनली मैं थर्सडे गई थी और सैटरडे को उनकी शाम में उसकी देहांत हो गई। तो इसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाली थी और मैंने बनाया भी नहीं था। ब्लॉग्स तो मैं बना नहीं पाती। मैं वहाँ से वापस आ गई क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल था। मैं 10 दिन 15 दिन वहाँ रह नहीं सकती। मेरे हस्बैंड वहीं पे रुक गए, वो तो पहले ही आए थे, मुझसे पहले ही वहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद मैं आ गई और उसके बाद एक मिनट, उसके बाद 10वें दिन 11वें दिन में मैं बैंगलोर वापस चली गई, क्योंकि पूजा पाठ रहता है
और पूजा पाठ नहीं, वो क्रिया बनाते हैं ना, तो वो सब रहता है। और मैं 2 दिन वहाँ पे रुक के पूरा ख़त्म करके आ गई। आज 18th डे लगता है, हाँ, 15 दिन नहीं, 18th डे आज। तो इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। आपके समझ में आया ही होगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाए नहीं था और डाला नहीं था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप भी मेरी सासू माँ की क्या बोलते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप भी प्रे कीजिए। और बस इतना सा, मैं कुछ कह नहीं पाती। उसके साथ मैं आज जो गणपति का वीडियो है, गणपति और गौरी का, मैं तो गणपति की हमारे घर में रखने की रिवाज नहीं है। हम लोग इनके बड़े पापा हैं, उनके घर में ही रखते हैं। तो वहाँ पे हम जा नहीं पाए, तो मैं यहाँ पे ही मैंने पूजा की थी, और उसकी वीडियोस में इसके साथ डालूँगी। मैंने आपको पहले ही ये बात बताना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत दिन हो गए, अभी गौरी की पूजा के बहुत दिन हो गई, तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ, बहुत दिन के बाद, 18 दिन के बाद, इसलिए मैंने आपको बोलना ठीक समझा। बस इतना सा, ये वीडियो भी उसके साथ देख लीजिए, ठीक है। नमस्कार। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गणेश चौथी के पहले दिन से ही व्लॉग शुरू किया, क्योंकि आज गौरी का दिन है। लेकिन हमारे यहाँ जो पूजा है, मैंने आज पूजा भी की। मेरे बेटा तो एज यूजुअल सुबह कर लेता है ना, उसी तरह कर लिया। और मैंने भोग में भगवान को, मेरी सास बोलते रहते थे कि अगर आपको इमिडिएटली कुछ क्या खीर वगैरह ऐसे मीठा बना नहीं सकते भगवान के लिए, तो आप उसमें जो केला रहता है ना, केले से केले का रसायन और किसी मस्क मेलन का भी आप कर सकते हो। केले का बहुत ही अच्छा है, केला, शक्कर, और अगर आपके पास हनी है तो वो भी डाल सकते हो, और दूध। जो हम लोग दूध यूज़ नहीं करते हैं ना, उस पहले जो दूध आ जाता है उससे निकाल के आप कर लीजिए। तो ये बना के अगर आपको इमिडिएटली रखने के लिए कुछ है नहीं तो वो रख सकते हो। तो इसलिए मैंने भोग में वो बना दिया। और फ्रूट्स तो मैं रोज़ रखती हूँ, तो वो भी मैंने रखा। उसके बाद मैं हमारे यहाँ गौरी के दिन हम गौरी का पूजा नहीं करते। जो नारियल से मैं बनाती हूँ ना, आपको दिखाती हूँ कौन सा नारियल है करके। ये नारियल को हम श्रृंगार करके काजल, कुमकुम और सिंदूर लगा के, तो इसको थोड़ा बहुत आंख में लगाते हैं, वो सब वो लगा के इसकी पूजन करते हैं। हम लोग मूर्तियाँ नहीं लाते हैं, मूर्तियाँ तो घर में लाते नहीं है गौरी का। जो मेरी इन-लॉज़ की परंपरा है वो उसी की तरह मुझे बनाना पड़ता है ना। और गणपति का मूर्ति भी हम लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ इनके जो बड़े पापा हैं उनके घर में एक ही जगह पे रखते, और वो जो है कुमटा में। आपने लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो वो देखा होगा आपने। और वहाँ पे हम गए थे 2 साल पहले, 2 साल, हाँ नहीं 1 साल पहले, 2 साल हो गया लगता है, लास्ट ईयर गए थे लगते हैं। तो वहाँ पे बनाते हैं। हम हर घर में ऐसे गणपति को नहीं लाते। जहाँ पे रिवाज है वहीं पर सभी लोग जो भी है फैमिलीज़ में जो भी है रिलेटिव्स है, वहीं पर आके पूजा कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम वहीं पर गौरी का भी जो नारियल का पूजा वहीं पे किए थे। तो मैंने पूरा रेडी करके रखा है, जो रेडी आज ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि कल पूरा मुझसे तो होता नहीं है। और गौरी के लिए थोड़ा बहुत मीठा वगैरह बनाना पड़ता है, और मोदक भी मैं बना लेती हूँ। तो जो चीज़ हम लोग बनाते हैं ना उसे बनाना है ना। तो मैं पहले मेरे इन-लॉज़ के घर में मेरे को सिस्टर्स के साथ एक वो बनाती थी, एक मैं बनाती थी, ऐसे था
लेकिन मैं इस साल जा नहीं पाई और मेरे बेटा भी 10th में है तो मैं स्कूल मिस नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए मैंने कहा यहीं पर बना लूँगी, लेकिन चीज़ें थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं बाहर भी वहाँ पर जा नहीं पाती, तो इसलिए मैंने लेकिन मैंने एक वेजिटेबल लेडी को बोल के रखा है, तो वो लाके दे देंगी, अभी आ जाएगी। और मैंने सुबह ही नहा लिया था और उसके बाद और एक बार मुझे शाम में भी नहा के उसे जो कल के लिए भोग के लिए चाहिए उसे थोड़ा बहुत मैं आज बना दूँगी। और कल का जो रहता है कल भी मुझे बनाने का है। तो गणपति के लिए से मूर्ति लाके रखने की हमारी रिवाज नहीं, बस इसी का पूजा रहता है हमारी। तो चलिए आज का जो चीज़ मैं रेडी करके रखी हूँ वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो कल का भी आपको ये दोनों मिलके एक ही व्लॉग में डालूँगी, कल क्या क्या होगा। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत मेरी फ्रेंड्स रहते हैं उनको कुमकुम लेने के लिए घर में बुलाती हूँ, तो उनको भी ऐसे बैंगल्स रहते हैं ना उसे देने का है। और आपको दिखाती हूँ कैसे रहता है वो करके, ठीक है। चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारी ट्रेडिशन कैसे रहती है कर्नाटक में। दोस्तों ये देखिए मैंने कुकुम्बर को बना के रखा है। ये मुझे इससे आपको दिखाती हूँ क्या इसे किस में बनाती हूँ। अच्छा, आपको ये दिखा के ही मैं आगे जाऊँगी। ये जो आप पान देख रहे हो इसमें मुझे एक खाना बनाने का है, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने आपको बताया पहले ही जो गौरी के लिए बनाते हैं उसे बनाना ही पड़ता है। मैं जब बैंगलोर में थी तो को सिस्टर्स के साथ मिलके कुछ लोग कुछ वो बनाते थे, कुछ मैं बनाती थी, ऐसे एक ही घर में होता था। लेकिन आज मुझे यहीं पर बनाना पड़ेगा क्योंकि बेटा भी 10th में है तो मैं जा नहीं पाऊँगी वहाँ पे, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहीं पे पूजा करना चाहती थी तो यहीं पे कर रही हूँ। तो इसके लिए ये पान जो है ये हल्दी का पान है। आपने देखा है या नहीं, नॉर्थ के साइड तो थोड़ा कम ही है, लेकिन हमारे साउथ के साइड मैंगलोर साइड में ये ज़्यादा है। इसे मुझे 15 दिन पहले ही बेच के रखा था, तो मैं इसे फ्रिज में रखी थी। अभी इसे धो के पूरा क्लीन करके यहाँ पे रखी हूँ। ये तो कोरिएंडर लीव से अभी मैंने लिया है। और एक पान मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पान आपने देखा ही है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, जो कृष्णाष्टमी के पहले इसमें मैं रवे से बना सूजी से बना रवा तो हम बोलते हैं, लेकिन सूजी से बना हुआ इडली बनाती हूँ। हम लोग ज़्यादा चावल की ज़्यादा बनाते नहीं हैं, भगवान की जब भी पूजा रहते तो ज़्यादातर सूजी का ही बना देते हैं। तो इसमें डाल के मुझे बनाने का है, तो मैं अभी इसे पानी में भिगो के रखी हूँ। ये जो पान से बनी हुई ग्लासेस मैंने बनाए हैं ना, वो मैंने ही बनाए हैं। आप देख सकते हो कुकुम्बर का इसे मैं जो आपको हल्दी का पान दिखाया था ना, उसमें एक वाला स्वीट, वो स्वीट भी नहीं रहेगा ज़्यादा, और थोड़ा सा मैं 1 स्पून 2 स्पून का उसमें जागरी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि जागरी के बिना भी अच्छा नहीं लगता। और सॉल्ट ऐड कर लेती हूँ और सूजी से बना लेती हूँ। सूजी और इसका मैं इसे गैस पे रख के वो जो पानी रहता है ना, वो पानी सब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद मैं उस पान में रख के उसे स्टीम में पकाती हूँ। और इसके लिए मैंने एक खिस कर रखी हूँ, और इसे मैं पहले दिन ही बना लेती हूँ। आज मैं 2 बार नहा के बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह के दोपहर के खाने के बाद हमें फिर से नहाना पड़ता है, क्योंकि भगवान के लिए रखने का है ना। लेकिन प्याज लहसुन मैं 2-3 दिन से खा ही नहीं रही हूँ प्याज लहसुन का, और आज प्याज लहसुन का तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। और इसके लिए अभी मुझे और एक बार नहा के आना पड़ेगा। और ये जो कोकोनट है इतना मैंने बनाया, आप पूछते होंगे कि इतना क्यों। इसमें मुझे उसी हल्दी के पान में एक स्वीट बनाने का है। उसके लिए हूरण बनाने का है, जो अंदर डालते हैं ना उसमें हूरण होता है ना, वो गुड़ का और नारियल का बनाते हैं हम लोग, तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए। और इसमें मैंने थोड़ा बहुत कल की सांभर के लिए भी और कोसुम्बर बनाने के लिए
अगर कुछ और चाहिए तो इसलिए मैंने 2 नारियल बना के रखी हूँ। पता नहीं अगर कम पड़ेगा तो बाद में बना लूँगी, लेकिन बस इतना चाहिए। और इसमें जो कोकोनट से बनी वो हूरण जो होता है अंदर डालने वाले, उससे मैं मोदक भी बनाने वाले हूँ। मोदक हम इसी से बनाते हैं। और ये मैंने उड़द दाल भिगो के रखी हूँ आज पहले दिन, और रात को मैं इसे ग्राइंड करके रखती हूँ। और उसमें मैं सूजी का ही, मैंने जो आपको पान का ग्लास दिखाया था उसी में डाल के वो कल स्टीम कर लूँगी। और ये मैंने वेजिटेबल्स, तो मैं वेजिटेबल्स थोड़ा बहुत कट करके रखी हूँ क्योंकि शाम के वक्त है, तो इसे बाद में मैंने शाम के वक्त कट करके रखी हूँ। कल के लिए चाहिए मुझे, क्योंकि कल मुझे अकेले ही पूरा अरेंज करना पड़ता है, वहाँ पे नारियल पूरा अरेंज करना पड़ता है, और इसलिए प्रिपरेशन में थोड़ी देर हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो भी जो प्रिपरेशन चाहिए वो आज का बस इतना सा कर लेती हूँ। और ये जो दाल है ये मूंग का दाल है, और इसमें मैं खीर बनाने वाली हूँ। मैं गुड़ का ही बना लेती हूँ। हमारे यहाँ पायसम बोलते हैं, पायस बोलते हैं, और खीर तो बोलते नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैं जो साबूदाना आता है ना उसे भी डालने वाली हूँ। तो इसे मैंने रोस्ट करके रखी, और उसके बाद इसे कुकर में प्रेशर लगाने का है। ये देख रहे हो पान, और आम का पेड़ का पान भी है, आम की पान भी है, और इसमें फूल है, और एक खाने वाली पान है। और ये तो आपको पता ही है, गणपति को डालते हैं ना, तो वो भी मैंने किसी एक वहाँ पे हमारी लेडी वेजिटेबल्स और ग्रीन लीव्स लेके आती है, उनसे पहले ही बोल के रखी थी, क्योंकि मैं तो वहाँ पे जाके आ नहीं सकती, इसलिए मैं जब भी त्यौहार आती है आजकल उनसे बोल देती हूँ, तो एक दिन पहले वो लेके आती है। और ये आम का जो लीव्स है उसे मैं सामने वाली दरवाज़ा है वहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, ये सब भी आ गया है। और कुछ हाँ नारियल दिखाती हूँ मैं। आप देखिए नारियल, ये वाला नारियल ये तो भगवान के लिए रखना है ना, उसके लिए। और ये नहीं रखूँगी मैं, ये सब है ये मैं और मेरे हस्बैंड उस वक्त आए थे ना, तो दोनों ने मिलके पूरा क्लीन करके रखे हैं। और इसमें मुझे आँख में जो है काजल, सिंदूर और कुमकुम लगाने का है, और पूरी में लगाने का है, और एक इसमें चॉकपीस से ऐसे राउंड लगाने का है। और ये थोड़ा बहुत फ्रूट्स, आजकल कुछ भी नहीं मिल रहा है। बीबी में तो 2 दिन पहले से ही मिल नहीं रहा था, और इसके लिए मैं जो मिला उससे ही पूजा कर रही हूँ। और फिर भी थोड़ा बहुत मिला है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, थोड़ा बहुत मिला है तो उसमें कर लूँगी। ये आपको दिखाना भूल गई मैं, ये जो है ये मूंग है, और जो होल मूंग आता है वो है। इसे मैंने भिगो के रखी है। एक्चुअली मुझे 2 दिन पहले ही इसे भिगो के रखना था, लेकिन मैं कल रात को भूल गई, तो आज सुबह मैंने इसे भिगो के रखी। और इसे मैं शाम को निकाल के, इसके पानी पूरा निकाल के इसे एक कपड़े में बांध के रखती हूँ। उससे उसका जो स्प्राउट्स हम लोग क्या खाते हैं ना, स्प्राउट्स के जैसे जो बाहर आता है ना, तो स्प्राउट्स में जैसे आ जाते हैं वैसे ही इसमें भी आ जाएगा। इससे मैं क्या सांभर बनाने, सांभर नहीं उसे करी बोलते हैं, तो कोकोनट डाल के बनाने वाले हो। ये हमारे यहाँ हर त्यौहार में होता है, तो ये बनाना ही पड़ता है गौरी के लिए। तो बस इतना सा रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत मैं रेडी करके रखती हूँ तो अच्छा लगता है। कल भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो शाम तक मुझे अकेले ही करना पड़ता है। बेटा तो पूजा करेगा, लेकिन फिर भी मुझे ये सब रेडी करना पड़ता है ना। भगवान के लिए जो दिया चाहिए वो सब मैंने निकाल के रखा है, और कल ही मैंने भगवान की जो मूर्तियाँ सब हो गया है, क्लीनिंग हो गया है। आज जो है, आज गौरी का दिन है, तो मैंने ज़्यादा ये तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने केले का जो रसायन बोलते हैं उसे मैंने बना के रखी, दूध और केले का, और उसमें हनी डाला है मैंने, और शक्कर डाला है। तो इससे आज के दिन कुछ रखने का ही है गौरी के लिए, तो वो भी मैंने रखा है यहाँ पे।
भोग के लिए। और बेटा तो पूजा करके गया है, स्कूल गया है। तो मैंने भगवान को जो सजाने का जो मेरी वाइन पूजन है उसके लिए जो सजाने का रिवाज है उसे मैंने कर दिया है। और ये रही, और मैंने सब दिया जलाया नहीं अभी तक, क्योंकि मेरी जो भोग भगवान को भोग की जो आइटम्स है उसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो थोड़ी देर लग जाएगी। लेकिन ये मैंने रेडी करके रखा। और यहाँ पे हमारी जो मेन भगवान की मूर्तियाँ पहले से है उनका भी हो गया है। तो इसमें नारियल ऐसे हमने करके रखा है। और उसके बाद दिया 5 दिया लगाने का है। उसके ऊपर कंगन और कोम्ब और एक काजल और जो हमारी वाइन डोर करके बोलते हैं, डोर मीन्स थ्रेड है, उसमें ये जो काली रंग की मणियाँ आती हैं उसे डाल के हमें वो पूजा के बाद उसे हमें मंगलसूत्र में पहनने का है। और ये रही जो आते हैं उनको देने की सामान है। और पूजा के लिए आरती भी मैंने रेडी करके रखा है। हाय फ्रेंड्स, अभी 4 बजे की टाइम है और मैं देखिए रेडी हो गई हूँ। और मैं टेंपल नहीं गई थी ना, तो यहाँ पे एंट्रेंस में गणेश जी का टेंपल है और एक गणेश भी रखा है। मैंने वीडियो बनाया है तो आपको दिखा दूँगी, ठीक है।